ये 7 काम भूलकर भी पितृपक्ष या श्राद्ध में नहीं करने चाहिए। आखिर क्यों? पितृपक्ष यानी श्राद्ध का पक्ष। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितर यानी परिवार में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने परिवार के लोगों के बीच रहती है। इसीलिए पितृपक्ष में शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता है। इन दिनों ऐसे कई काम हैं जिन्हें करने से लोग बचते हैं। तो आइए जानते हैं ये काम कौन से हैं और इन्हें भला क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके पीछे ये धारणा है कि पितर आपके घर में होते हैं और ये उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का समय होता है। इसीलिए इन दिनों स्वयं का पालन करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है क्योंकि पितृपक्ष उत्सव का नहीं बल्कि उनके प्रति एक तरह से शोक व्यक्त करने का समय होता है जो अब हमारे बीच नहीं रहे। श्राद्ध के दिनों दाढ़ी मूंछ भी नहीं काटे जाते हैं। इसका संबंध भी शोक व्यक्त करने से है। श्राद्ध में द्वार पर आए अतिथि और याचक को बिना भोजन पानी दिए जाने नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि पितर किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं, इसीलिए किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष में नया घर नहीं लेना चाहिए। असल में घर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन असली कारण है स्थान परिवर्तन। माना जाता है कि जहाँ पितरों की मृत्यु हुई होती है वे अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। अगर उनके परिजन उस स्थान पर नहीं मिलते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध अर्पण कर रहे हैं तो उन्हें आपके घर खरीदने से कोई परेशानी नहीं होती है। श्राद्ध को लेकर ऐसी मान्यता है कि इन दिनों नए वाहन नहीं खरीदने चाहिए। असल में वाहन खरीदने में कोई बुराई नहीं है। शास्त्रों में इस बात की कहीं मनाही नहीं है। बात बस इतनी है कि इसे भौतिक सुख से जोड़कर माना जाता है। जब आप शोक में होते हैं तो या किसी के प्रति दुख प्रकट करते हैं या जश्न नहीं मनाते हैं। इसीलिए धारणा है कि इन दिनों वाहन नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध में पितरों को भोजन दिए बिना स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी भोजन बने उसमें एक हिस्सा गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा को खिला देना चाहिए। दोस्तों, ये लाइनें आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।